गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। तो नवोदय की परीक्षा जनवरी में होने वाली है ना। तो मुझे लगता है आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। और फातिमा तुमने तो बहुत अच्छी किया है ना, निकाला है मूलधन। इससे पहले हम लोग परसेंटेज पढ़ चुके हैं, प्रतिशत वाला है ना, और साधारण ब्याज वाला हम लोग पढ़े हैं। आज हम लोग मिलके पढ़ेंगे, क्या चीज़ पढ़ेंगे आज? बोलिए, क्या बताया था, क्या किस पे आज हम लोग अध्ययन करेंगे? चलिए मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन है। सबसे पहला सवाल है, एक टोकरी, एक टोकरी के फूलों से, एक टोकरी है उसमें फूल हैं, ठीक है। जैसे हमने बताया कि एक टोकरी है, इस तरीके से एक टोकरी बनी हुई है और वो टोकरी बहुत सारे किससे भरी हुई है? फूलों से भरी है। बहुत अच्छे अच्छे इसमें गुलाब के फूल और बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। फूलों से 18, 40 और 48, ठीक है। 18, 40 और 48 फूलों, ठीक है, फूलों की मालाएं, क्या चीज़? मालाएं, ठीक है, बन सकती हैं, बन सकती है। एक टोकरी है, बन सकती है। एक टोकरी है, उसमें फूल भरे हुए हैं और उन फूलों से 18, 40 और 48 की मालाएं बन सकती हैं। इतने फूलों की मालाएं बन सकती हैं। और कोई भी फूल टोकरी में नहीं बचता। ओके, कोई भी फूल टोकरी में नहीं बचता। तो बताओ कि उस टोकरी में कुल कितने फूल थे? ये आप समझिए। एक इस तरीके के जो सवाल हैं वो नवोदय विद्यालय में बहुत पूछे जाते हैं। जब हम नवोदय विद्यालय की परीक्षा देंगे, है ना, कक्षा 6 की एंट्रेंस की परीक्षा देंगे, तो इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो समझ लिए। फिर एक टोकरी है, वो फूलों से भरी हुई है, उसकी हम लोग माला बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? माला कह रहे हैं। देखिए, तो जब माला बना रहे हैं तो 18 की माला 18 फूलों की बन रही है, 40 फूलों की बन रही है और 48 फूलों की माला बन रही है। कुल कितनी माला बन रही है? बोलो, 3 मालाएं बन रही हैं। कितने फूलों की? 48, 18, 40 और 48 फूलों की मालाएं बन रही हैं। क्लियर? जब ये इतने फूलों की मालाएं बन के तैयार हो जाती है तो टोकरी में कोई भी फूल नहीं बचता, खाली हो जाती है, ठीक है। तो ये जब माला बन जाएगी तो इसमें कोई भी फूल नहीं बचेगा। क्लियर है? इतना फूल नहीं बचता, टोकरी में कोई फूल नहीं बचता। तो बताओ कि उस टोकरी में कुल कितने फूल हैं? क्लियर? समझ में आ गया सवाल? सवाल को अच्छी तरह पढ़ेंगे। सवाल हमारा दुश्मन होता है, हमें क्या करना होता है? उससे दोस्ती करनी होती है। क्लियर? जब तक हम उसको दोस्त नहीं बनाएंगे सवाल हमें नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग उसको हल करना शुरू करें। फिर समझ लिए एक बार, एक टोकरी है, उस टोकरी में फूल भरे हुए हैं, उन फूलों की हमें माला बनानी है। एक माला हमें 18 फूलों की बनानी है, दूसरे हमें 40 की बनानी है और तीसरी हमें 48 फूलों की बनानी है।
जब इतने की सब बन के तैयार हो जाएगी तो फिर हमारी टोकरी में कोई फूल नहीं बचेगा। तो हमें यह बताना है कि टोकरी में कितने फूल थे। क्लियर हुआ? कितने फूल थे। चलिए, तो देखिए इस तरीके के सवालों को लगाने के लिए हमने आपको बताता कि क्या निकालेंगे हम, लघुत्तम समावर्तक। लासन निकालना बताया था ना, बताया था। ये कब बताया था? जब हमने आपको फ्रैक्शन पढ़ाया था, उस समय हमने लासा बताया था, याद है? चलिए, तो हम लोग लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लासा मीन्स लघुत्तम समावर्तक। क्लियर? तो कितनी माला है? 18 का और कॉमा लगाइए 40 और 48। वेरी गुड। अब इसको ऐसे और इसको हम इसको सबसे छोटे पाड़े से हम इसको भाग दे देंगे। तो सबसे छोटी टेबल कौन सी होती है? 2। इसमें यह ध्यान देना है फातिमा, ये ध्यान देना है कि इसमें स्मॉल से देना है, बड़का नहीं देना, छुटका वाले पाड़े से देना है। ठीक है? सबसे छोटा क्या है? 2 से भाग देंगे। 2 के भाग में 18 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 निम्मा कॉमा लगाएंगे। 2 से फिर 40 में देंगे, कट जाएगा। यस, 2 का 40 देंगे तो आंसर इसका कितना आएगा? 20 आंसर। वेरी गुड, 20 कॉमा। क्लियर? फिर इसको हम 2 से फिर 48 में देंगे तो कितना हो जाएगा? 24, क्योंकि 24 दूनी 48। क्लियर? फिर यहाँ लाइन कर दीजिए। क्लियर? अब फिर कितने से दे दें हम? 2 से दे दीजिए। 2 के पारे में 9 आता है, नहीं आता, 9 को सेम लिख दीजिए। ठीक है? फिर 2 का पारा 20 में दीजिए, बोलो 10 हो जाएगा। और 2 का पारा 24 दीजिए तो 12 हो जाएगा। क्लियर? फिर कॉमा लगा दीजिए। अब कितने से चला जाएगा? 2 से ही फिर चला जाएगा। 2 का पारा 9 में देंगे, नहीं आएगा, सेम लिखेंगे। 2 का भाग 10 में देंगे, 5 हो जाएगा। और 2 का भाग हम 6 में देंगे तो 12 में देंगे तो 6 हो जाएगा। गुड। अब हम कितने में दें? 2 का पारा 2 से हम फिर दें तो 2 का जब देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर इसका देंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 के में 5 आता नहीं। फिर यहाँ देंगे तो 3 हो जाएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब हम कितने से दे दें? 3 से दे दीजिए। तो 3 का इसमें देंगे, 3 तरह के कॉमा 5 का 5 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, अब कितने से दे दें? 3 से दे देंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर हम कितने से दे दें? 5 से, और कंप्लीट हो गया। हो गया? अब इनका हम लोग क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। चलिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 16 तिया 48 तिया। हमने कहा 48 में 3 का 3 8 24 की 4 हासिल 2 और 3 चौक 12 2 14। 48 तिया कितना हुआ? 144। क्लियर हुआ? यहाँ पर आ गए। अब 144 हो गया। 144 पंजे, हाँ 144 पंजे 5 का देंगे। फिर 5 चौक 20 हासिलेगी 2, 5 चौक 20 2 22 हासिलेगी 2, 5 और ये। तो आंसर हमारा कितना हुआ? 720 आंसर हुआ। तो उस पूरी टोकरी में कितना फूल भरा हुआ था? 720 फूल उस टोकरी में भरे हुए थे। उसमें फातिमा को बैठारा, उसने लगाना शुरू कर दिया। और कितनी माला बनाए? एक उसने 18 की बना दी, दूसरे में 40 भर दिए, तीसरे में 48 भर दिए। इस तरीके भर दिए और लास्ट में कोई फूल नहीं बचा, है ना? कोई फूल बचा नहीं बचा। और हुस्नारा क्या कहते हैं? सूंघने के लिए एक फूल मांग रही थी कि लो एक फूल दे दो गिफ्ट में, तो बेचारी उसी फूल के लिए रह गई, है ना? फूल किसके थे? गुलाब के थे? किसके थे? गुलाब के। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? फातिमा समझ में आ गया? दोबारा बताएं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इस तरीके के बहुत महत्वपूर्ण सवाल होते हैं जो आपके नवोदय विद्यालय के कक्षा 6 के एंट्रेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, और ये इस तरीके से आएंगे। चलिए आगे देखें, दूसरा सवाल देखें इसमें। अब हम लोग चलते हैं। एक दुकानदार है, क्या है? एक दुकानदार
दुकानदार है, ठीक है। एक दुकानदार को 500 रुपए का, कितने का? 500 रुपए, ठीक है, 500 रुपए की लागत, 500 रुपए की लागत, मतलब कोई 500 रुपए कोई चीज खरीद ली होगी उसने, 500 रुपए की लागत पर 8% का लाभ होता है। वेरी गुड, क्या होता है? लाभ होता है, होता है, बहुत बढ़िया। 8% का उसे लाभ होता है, ठीक है। तो उसे कितने रुपए का, किसका? रुपए, तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। बहुत सरल है, इससे सरल तो कुछ हो ही नहीं सकता। हो सकता है? ये लाभ हानि वाले हैं, बहुत आसान है। देखिए क्या है, सबसे पहले देखो लाभ और हानि क्या होते हैं। हमने मान लीजिए मार्केट गए और हमने 500 रुपए का मूंगफली का बोरा, जो है मूंगफली आती है, 500 रुपए में एक बोरा मूंगफली ले आए, है ना। और हमने सोचा हम और फातिमा इसी चौराहे पे लगाएंगे, मेरा नगरी वाले पे। तो 500 रुपए का कितना लिया? एक बोरा। क्लियर? फातिमा ने मना कर दिया, नहीं सर हम आपके साथ नहीं लगा सकते, मैं अकेला रह गया, मैं अकेला क्या करूंगा। तो मैंने उस बोरे को 400 रुपए में, किसको? 400 रुपए को ओम को बेच दिया। किसको बेच दिया? तो हमें लाभ हुआ या हानि? हानि हुई। क्यों? 500 का लेके आए, 400 को बेच दिया, 100 रुपए की हानि हो गई, हो गई। तो इसलिए अच्छा, अब हमने लेके आए 500 का बोरा लेके आए और हमने फातिमा से कहा चलो, फातिमा आ गई, भूंजा भूंज मूंगफलियाँ, हाँ, और शुरू हो गए। और उसमें हमने 900 रुपए में बेच दिया बोरा। कितने का? कितने का लाभ हुआ? लाभ हुआ क्या हानि? कितने का? 400। पक्का बिजनेसमैन है, पहले बता दिया 400 रुपए का, तो 400 का लाभ हुआ, ठीक है। इसी तरीके से एक दुकानदार है, उसने 500 रुपए की लागत पर 500 रुपए लगाए और 8% का लाभ हुआ। क्लियर? 8% का लाभ हुआ। अब उसे कितने रुपए का लाभ हुआ? देखिए, तो देखिए क्या है, हमने आपको बताया था कि लाभ में क्या होता है। लाभ के रुपए, ठीक है, निकालो बराबर। कितना है? कितने पे? बोलो। 500 की उसने लागत लगाई, गुणा कितने परसेंट का हुआ? 8%। परसेंटेज हटा दो। अगर हम इसको प्रतिशत लगाए, ऐसे तो है, हम इसको प्रतिशत हटाएंगे, हटा दिया, तो हटाने पर हमें क्या करना होगा? हम कितने से? 100 से। वेरी गुड, 100 से हम भाग देंगे, ठीक, ओके। ये जीरो इस जीरो से मर गई, मर गई। इस जीरो ने इस जीरो को मार दिया, नीचे बचा एक का कोई मल्टीप्लाई कर एक ही आएगा। अब ऊपर कितना बचा? 5 और 8, इसका इसमें गुणा कर दो, कितना? 40 रुपए का लाभ हो गया भैया उसे। कितने का हो गया? तो जो लाभ हुआ है वो 40 रुपए का उसे लाभ हो गया। क्लियर? समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? इस तरीके से हम सवालों को अच्छी तरह लगा लेते हैं। क्लियर? इसी के साथ अगर ये समझ में आ गया ना, है, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सेंड करना ना भूलें। ओके, जय हिंद, जय भारत।